हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन सीरीज में आज हम सॉल्व कर रहे हैं 20 दिसंबर 2017 में आए हुए क्वेश्चन पेपर को। ये इस पेपर सॉल्यूशन का पार्ट 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न को। राजा, रवि और कुमार व्यक्तिगत रूप से किसी काम को 12, 15 और 30 दिनों में करते हैं। तीनों ने काम को मिलकर शुरू किया और रवि और कुमार ने क्रमशः रवि ने 5 और कुमार ने 4 दिन पहले काम को छोड़ दिया है, तो शेष काम को राजा ने किया है और कुल काम के लिए 1500 रुपये वेतन मिला है। देखिए, इधर राजा है, रवि और इधर कुमार। ये 12, 15 और 30 दिनों में काम को अकेले कर सकते हैं। तो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 30 दूना, ये इनकी क्षमताएं आ गई। अब मान लेते हैं कि काम जो है टी दिन चला। ठीक, तो राजा जो है पूरे दिन काम करता है, तो राजा कितने काम करेगा? 5 टी। एक दिन की इफिशियंसी 5 है और टी दिन काम करता है, तो 5 टी यूनिट वर्क करेगा। और रवि रवि की जो इफिशियंसी है 4 है। ठीक, काम टोटल हुआ टी दिन, लेकिन रवि ने 5 दिन काम जो है कम किया है। ठीक, प्लस अब देखते हैं कुमार की इफिशियंसी कितनी है, 2। काम टोटल टी था, उसमें 4 दिन इन्होंने कम काम किया है, तब जाकर टोटल काम 60 यूनिट हुआ। यहाँ से देखेंगे 5 यूनिट, इधर से 4 यूनिट और इधर से 2 टी और इधर से 4 टी, इधर से 2 टी, 60 और ये 5 टी, कितना हो 11 टी। 11 टी माइनस 5 चौको 20 और इधर करेंगे तो -8 बराबर 60। तो 11 टी बराबर कितना हो जाए 60, इधर माइनस माइनस के दोनों ऐड हो जाएंगे, 28 होगा, तो हो जाएगा 88। तो टी इक्वल आ गया 8। ठीक, मतलब टोटल काम जो है 8 दिन हुआ है। अब 8 दिन में राजा ने कितने यूनिट काम किया है? राजा ने 5 और 8 के हिसाब से 40 यूनिट काम किया है। ठीक, रवि ने 5 दिन कम किए थे और कुमार ने भी, तो टोटल काम कितना था? 8 में 5 दिन इन्होंने कम किया, तो कितना काम किया? 3 दिन इन्होंने काम किया। इन्होंने 8 में 4 दिन नहीं किया, तो 4 दिन काम किया और 4 इनकी इफिशियंसी, तो इस हिसाब से जो रवि है तो वो 4 दिया 12 यूनिट काम करेंगे और जो ये है ये करेंगे 4 दूना 8 यूनिट। कुमार जो है 8 यूनिट काम करेंगे। इसी हिसाब से इनका प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। तो पूछा क्या गया है? राजा और रवि के लिए, तो राजा और रवि के लिए कुल राशि है, तो राजा और रवि ने जो है कितने यूनिट काम किया है? यहाँ से देखेंगे 40, 50, 52, 52 यूनिट कितने में? 60 में। और टोटल इसके लिए इनको पैसा कितना मिला था? 1500। ठीक, 15 चौको 60, ये 4 आया, इधर से 13 चौको 52, कितना आ गया? 1300 रुपये इनको मिल रहा है। ठीक, ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक बर्तन में जिसमें 80 लीटर पानी और दूध का मिश्रण है। ठीक, यदि बर्तन में पानी की मात्रा 25% है, यदि यदि दूध वाला इस मिश्रण में 8 लीटर निकाल लिया जाता है और इसमें 8 लीटर शुद्ध पानी मिला दिया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में प्रतिशत पूछा गया है पानी का। देखिए, 80 लीटर कोई मिश्रण है, इसमें पानी अभी कितना है? इधर मिल्क है, इधर है वाटर। 25% यानी 1 पार्ट ये है और 3 पार्ट ये है। अब क्या किया गया इसमें? इस मिश्रण से 8 लीटर निकाल करके मिश्रण को पूरे को 8 लीटर निकाल दिया। अगर इसको वैसे देखें कि किस लीटर में, तो ये तो रेशियो में है, तो इसकी मात्रा कितनी आएगी? 3/4 इंटू 80, तो ये आ जाएगा 20, ये इधर आया 60 लीटर। ठीक, इसको देखेंगे तो क्या आएगा? 1/4 इंटू 80, तो 20, तो ये 20 लीटर आया। कहने का मतलब है
कि पहले के जो मिश्रण है उसमें 60 लीटर मिल्क है और वाटर कितना है 20 लीटर। ठीक, अब अगर इससे कुछ निकाला जाएगा तो इनका सेम मात्रा ही तो निकलेगी बाहर, जिस रेशियो में ये मिले हुए हैं। तो 8 लीटर अगर निकालते हैं इससे, तो 8 लीटर में अगर ये 3:1 के रेशियो में दिए हुए हैं मिल्क और वाटर, तो ये इसी रेशियो में निकलेंगे 3/4। तो ये 4 दूना 8, मतलब 6 लीटर इससे मिल्क निकलेगा और वाटर कितना निकलेगा, जब टोटल 8 निकला तो 2 लीटर वाटर निकलेगा। यानी कि अभी जो मिल्क है तो इससे 6 लीटर जाने के बाद कितना बचा है 54 लीटर। और वाटर जब इससे निकल गया, जब इससे ये कब की कंडीशन है -8 लीटर मिश्रण, 8 लीटर को निकालने के बाद ये कितना बचा, इसका भी 2 लीटर चला जाएगा तो ये 18 लीटर बचा। ठीक है, लेकिन रेशियो आप देख रहे हैं 18 तिरका 54, तो अभी एक रेशियो 3 के ही रेशियो में है। अब क्या हुआ, 8 लीटर इसको और डाल दिया गया, तो 8 लीटर इसमें शुद्ध पानी और डाल दिया गया। ठीक, +8 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 लीटर। तो 26 लीटर हो गया आपका वाटर, और मिल्क कितना रहा, मिल्क तो सेम ही रहा 54 लीटर। तो ये पूछा गया पानी का प्रतिशत बताइए, तो पानी कितना है 26, तो 26 परसेंटेज निकालेंगे टोटल से, तो 26 और टोटल कितना हुआ 50 20 70 80 इंटू 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, 8 का तो 3 बार जाएगा, 8 त्रिका 24, 2 बचेगा और 8 दूना 16, तो 32.50 एक ही ऑप्शन है, ये परसेंटेज आएगा ऑप्शन डी। देखिए कैसे किया हमने, पहले दिया था 80 लीटर टोटल सोल्यूशन, ये था पानी और दूध का दोनों का मिश्रण, उस रेशियो से यहाँ ये वैल्यू निकाल ली 60 और 20 की। उसके बाद क्या करते हैं कि अगर इससे कोई सोल्यूशन से कोई चीज़ निकाला जाएगा तो वो हमेशा सेम रेशियो में ही बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे अगर इस रेशियो से बाहर निकलेगा तो यहाँ पे कितना है, दूध 3/4 और ये 1/4 उसी रेशियो में निकलेगा, यानी कि 6 लीटर दूध निकलेगा, 2 लीटर पानी। तो अभी रेशियो देख रहे हैं आप, रेशियो यहाँ भी वही था 3:1 का, और यहाँ भी रेशियो वही था 18 तिया 54 या 20 तिया 60। अब इसमें 8 लीटर पानी और ऐड किया गया तो पानी टोटल हो गया 26 लीटर, लेकिन दूध तो सेम ही रहा 54। तो टोटल कितना हो गया ये 80 लीटर, दोनों का सम किया तो उसी में इसका परसेंटेज निकाल लिया, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू पानी की पूछी गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि किसी वर्ष 19 अक्टूबर को शनिवार पड़ता तो उसी वर्ष 19 नवंबर को कौन सा दिन पड़ेगा। अक्टूबर 31 का होता है, तो ठीक हो 19 में तो 31, 31 में रिमाइंडर कितने आएंगे 7 चौक 28 3, तो शनिवार था तो अगला कौन सा होगा संडे, नेक्स्ट मंडे, फिर ट्यूसडे, तीसरा दिन कौन सा होगा मंगलवार। आसान क्वेश्चन है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक व्यक्ति 3600 के 2 खिलौने ए और बी खरीदता है। यदि एक खिलौने पर 20% और दूसरे को 50% के लाभ पर बेचता है तो दोनों खिलौनों का बिक्री मूल्य बराबर है। ठीक, तो खिलौना ए को 50% और खिलौने बी को 20% के लाभ पर बेचता है, तो खिलौने बी का बिक्री मूल्य बताइए। देखिए 3600 में दो चीजें खरीदता है, यानी कि ए प्लस बी कितना है 3600। ठीक, क्या दिया है, खिलौने ए को 20% लाभ पर, ए को 20%, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 1/5। ठीक, 20% बराबर 1/5, तो ए को कितने पे बेचता है, एक के प्रॉफिट पे, यानी कि 6A/5। ये किसके इक्वल बता रहा, बी के 50%, तो बी का 50% का जब प्रॉफिट होगा यानी 3/2। यहाँ से निकाल लेंगे, ये कट जाएगा 2 बार, ये आएगा ऊपर, इसमें 2 का मल्टी 4A माइनस का 5B इक्वल 0, ये इधर आएगा तो इसको इक्वल कर लिया। एक ये इक्वेशन आपके पास आ गई, ये और ये दूसरी, ये इससे निकाल लेंगे वैल्यू ए या बी किसी एक की। ठीक है, तो इसमें क्या करें 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन एक में 5 का, तो ये क्या होगा 5A प्लस 5B
इक्वल 3600 इंटू 5 बना रहने देते हैं इसको। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये यहाँ पर आया 9a, 9a इक्वल टू 3600 इंटू 5। अब a निकालेंगे तो ये 9 से 4 टाइम जाएगा इंटू 5, तो कितना आया 500 को 20 और 2 जीरो। ये a की वैल्यू आई 2000। ठीक, a जब 2000 आया तो यहाँ पर रख देंगे a प्लस बी कितना है 3600, तो b कितना आएगा, b आएगा 1600। ठीक, अब बोले हैं कि खिलौने b को 20% के लाभ पर बेचेंगे, तो इसका 20% कितना होगा, 10% 160, 20% 2 का मल्टीप्लाई यानी 320। इसको बेचने पर कितना होगा, तो इसमें 20% का प्रॉफिट होगा तो प्लस 320 कर देंगे यानी 1930 रुपए का बिकेगा। ऑप्शन सी। ठीक, यही पूछा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि वर्ष 2016 में 15 अगस्त पड़ता है तो रविवार, देखिए 15 अगस्त 2016 कौन सा दिन है, मंडे। तो अब तो इसमें लीप ईयर में क्या होता है, नेक्स्ट डे जो है उसमें 2 ऐड हो जाते हैं। ठीक, 2 जो हैं वो रिमाइंडर बचते हैं, क्योंकि 366 दिनों का होता है लीप ईयर, तो इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर बचते हैं। नॉर्मल ईयर 365 डे का होता है तो उसको डिवाइड करते हैं तो 1। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगस्त में फरवरी जा चुकी होगी तो यहाँ पे कोई रिमाइंडर बचेगा नहीं एक्स्ट्रा, ये 2 वाला मानी कि 1 रिमाइंडर बचेगा। ठीक, एक इसमें बचा। फिर 2017 ये नॉर्मल ईयर है तो इसमें भी एक बचेगा, 2। 2017, 2018 और 2019। ठीक, 2020। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें भी एक बचेगा, इसमें एक इधर बचेगा, एक इधर बचेगा, एक इधर बचेगा, 3, और एक ये रिमाइंडर जो हमारा बचा हुआ है इससे एक ही बचेगा, क्योंकि 2 नहीं बचेंगे। क्योंकि 2 तब बचते हैं जब 366 दिन का यानी लीप ईयर होता है। लेकिन लीप ईयर कब होता है, जब फरवरी 29 की होती है, वो पहले ही इससे निकल चुकी होगी, इसलिए एक ही रिमाइंडर इसमें काउंट करेंगे। ठीक, 1 2 3 4, 4 इधर से हो गए रिमाइंडर। और आप देखेंगे कि 30 एक इधर वाला हो गया 5वां, और एक रिमाइंडर इधर बचेगा, क्योंकि 15 अगस्त की बात कर रहा है तो इसके बाद भी 15 अगस्त के बाद 30 अगस्त की बात कर रहा है, इसके बाद भी 15 दिन होंगे तो 15 में भी एक रिमाइंडर बचेगा, यानी टोटल रिमाइंडर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 रिमाइंडर हो गए। ठीक, अगर 7 रिमाइंडर 7 आते तो डिवाइड कर देते, उससे तो 0 आता, इसका मतलब सेम डे होता, लेकिन 6 है तो एक दिन कम होगा। इधर सोमवार था तो कौन सा दिन होगा, रविवार होगा। ठीक, यहाँ पे 2 क्यों नहीं लिया है, क्योंकि ये 29 फरवरी है वो निकल चुकी होगी। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सी, क्योंकि 6 रिमाइंडर हमारे पास बचे हैं 2017 में। क्योंकि अगर 1 जनवरी, मान लीजिए 1 जनवरी 2020 को 2000, मान लीजिए 2021 को, ठीक, मंडे है, तो 1 जनवरी 2022 को ट्यूसडे होगा। क्यों, क्योंकि एक रिमाइंडर बचता है, यहाँ से देख लीजिए। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दिए गए समीकरण में x का मान निकालना है। इसमें सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ से आप देखिए 233 से ये प्लस का ये माइनस घटा देंगे तो ये माइनस का 100 बचेगा। ठीक, इधर क्या है, इससे अगर ये माइनस का घटा दें तो यहाँ पे कितना बचा, 122। ठीक, सॉरी ये 222 बचे, 100 घटाएंगे 222 बचा इधर से। ठीक, प्लस, अब ये तीनों हो गए। अब इसको इससे देखते हैं तो 4372 से 4315 घटाएंगे, यानी 4300 से 4300 घट जाएगा, लेकिन 72 से 15 घटाने के लिए क्या करेंगे, 10 जाएगा तो 62, और फिर से 5 जाएगा तो कितना है, 57 आएगा, 57, 57। और ये एक आपका बच गया 7838 प्लस 57 प्लस 200 को सिंपली ऐड कर लेंगे। 8 7 15, 15 2 17, हासिल लगा 1, 2 1 3, 5 8, 3 11, हासिल लगा 1, 8 1 9, 9 2 8 और 2 10, 1 11 फिर से आएगा
ठीक है, 7 1 8। तो ये ऑप्शन सी। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी संख्या का 40% दूसरी के 30% से 330 अधिक है, दूसरी संख्या ऊपर उल्लिखित अंतर के 3 गुना से 90 कम है, तो पहली संख्या के 5वें गुने। देखिए, किसी संख्या का 40% यानी 40% कैसे निकले, 2/5। मान लीजिए ए संख्या दूसरी संख्या के 30% से, तो ये जो दूसरी संख्या का 30% 3/10। मान ली दूसरी संख्या बी है, ये इतनी अधिक है, तो ये संख्या कितनी हो गई, 330। ठीक, यदि दूसरी संख्या ऊपर लिखी संख्या उल्लेखित अंतर के 3 गुने से 90 कम है, यानी एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ऊपर लिखित, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है बी। ठीक, दूसरी संख्या ऊपर लिखित अंतर, अंतर कितना लिखा है, 330 के 3 गुने से 90 कम है, ये है बी। तो बी यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 33 99 990 माइनस 90, तो ये 900 आ गया। 900 आ गया, बी कितना है, 900 है। ठीक, बी 900 है, तो यहाँ पे रख दीजिए पहली इक्वेशन में। तो क्या होगा, 2/5 ए माइनस 3/10 इंटू 900 इक्वल 330। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9×3 = 27, 270 आएगा, और 270 इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस 270 इसमें ऐड करेंगे, 3 2 5, ये 600 आया। 600 कितना आया, 2/5 ए। ये इधर से काटेंगे, 3 आएगा, और ये 5 से, तो ए इक्वल टू कितना है, 1500। अब क्या बोला है, तो पहली संख्या के 4/5 यानी 1500 के 4/5, ठीक है, यानी 1200। 4 3 300 आएगा, 300 यानी 1200 जो है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 1200 जो है दूसरी संख्या कौन सी निकली, 900। 900 का कितने प्रतिशत है, तो 900 इंटू 100 कर देंगे, ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4/3 आएगा, यानी कि 133 दशमलव, 4/3 का मतलब होता है 133.33%। ठीक, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि किसी संख्या को 2/5वां हिस्सा उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, ये संख्या का इसे कितना, 2/5वां हिस्सा, 2/5वां हिस्सा जोड़ दिया जाए, तो परिणामी संख्या क्या है, 210 हो जाती है। तो ये 5 इधर आएगा, 5 अगर इसका हर बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7x/5 बराबर 210। तो ये 3 बार जाएगा, x इक्वल टू 150, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर 3 पुरुष 4 घंटे काम करते हुए 10 दिनों में के काम कर सकते हैं, तो इसमें वही सीधे MDH लगा दीजिए, M1D1H1 अपान W1 M2D2 H2 अपान W2। यहाँ W1 की जगह सेम काम दिया है, उसी काम को तो 1 लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें। 3 है इधर, फिर 4 घंटे काम करते हुए 10 दिन काम करते हैं, और इधर 5 पुरुष हैं, कितने घंटे काम करते हुए मान लेते हैं H ही रहते हैं, 8 दिनों में पूछा गया है, सेम काम है। ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 2 से 4, 4 से फिर 4 कैंसिल, तो H इक्वल टू क्या आ गया, 3, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 343 मीटर स्क्वायर के परिणामी घन, एक घन है, एक गोले में पूरी तरह समावृत है, मतलब एक गोला है कोई, और इसके अंदर कोई घन बना हुआ है। ठीक है, घन 3D होता है, आप समझ लीजिए कोई एक घन बना हुआ है। ठीक, तो गोले का परिणाम, परिणाम मतलब आयतन पूछा गया, क्योंकि सारे ऑप्शन मीटर क्यूब में। तो घन जो होता है, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है ए क्यूब। ए क्यूब यहाँ कितना दिया हो, 343, अगर इसको ब्रेक करेंगे तो लिख सकते हैं 7 का क्यूब, यानी ए बराबर कितना आ गया, 7।
और यहाँ पे जो घन होगा उसका डायगोनल जो होगा वो इसका, डायगोनल मतलब कर्ण, जो विकर्ण होगा वो इसके व्यास के बराबर होगा। तो इसका विकर्ण क्या होता है घन का, a√3 यानी कि 7√3, ये होगा इसका विकर्ण। और ये अगर वृत्त की बात करेंगे, गोले की बात करेंगे, तो ये इसका व्यास हो जाएगा। तो d = 7√3, ये व्यास। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7√3/2। अब यहाँ पे रख देंगे। तो गोले का आयतन क्या होता है, v आयतन, आप इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर, जो आर का क्यूब। पाई में सारे आंसर हैं तो पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, पाई को बाहर कर लेंगे। 4/3 इंटू इसका क्यूब करना है, तो 7 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, ये हो जाएगा 8। नीचे ये 2 बार जाएगा, ये दोनों इससे 3 कैंसिल हो जाएगा। ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7×7 = 49। ये फिर से वही 343, उधर ऊपर √3 बचा हुआ है और नीचे 2 बचा हुआ है, ठीक। और पाई भी बचा है, पाई मीटर में है तो मीटर क्यूब। ऑप्शन एक ही मिल रहा है इसका, ये नहीं, क्योंकि इसके नीचे 2 नहीं है, ये नीचे 2 है, ठीक है, डिवाइड में 2 है। ऑप्शन बी है। ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।